Hello everyone, welcome to day 4 of 5 days spoken English challenge. But before starting this video, let me ask you one simple question. तो क्वेश्चन है, जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो तो पहले आप हिंदी में सोचते हो, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलने की कोशिश करते हो? इफ यस, तो यही रीजन है आपकी इंग्लिश अभी तक इतनी स्लो है, और यही रीजन है कि आप अभी तक इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो पा रहे हो। यही आदत आपकी इंग्लिश को इतना स्लो बना। आज के इस वीडियो के बाद आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे, आपकी हेजिटेशन खत्म हो जाएगी और आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हो जाओगे। वेलकम टू डे 4 ऑफ आवर इंग्लिश जर्नी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज पूजा, योर इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। एंड अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अभी तक नहीं देखा है, देन गो एंड चेक द प्लेलिस्ट, क्योंकि इस 5 डेज की जर्नी में मैंने आपको सब कुछ शेयर किया है जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए। शायद अभी तक आप उन चीजों के बारे में नहीं जानते, तो आप डे 1, डे 2 और डे 3 की वीडियो को जरूर से वॉच करना, क्योंकि शायद आपको उनमें कुछ नया सीखने को मिल जाए, क्योंकि उन वीडियोस में छुपा है स्पोकन इंग्लिश का राज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले एक बात समझो, आपकी इंग्लिश वीक नहीं है, आपका मेथड वीक है। कैसे? मोस्ट ऑफ द लर्नर्स ये मिस्टेक्स करते हैं, उनका इंग्लिश सीखने का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। दिमाग में हिंदी आती है, फिर ट्रांसलेशन होता है, फिर ग्रामर सोचते हैं, फिर सेंटेंसेस बनाते हैं और उसके बाद इंग्लिश बोलते हैं। एट द टाइम यू स्पीक, फ्लो खत्म, कॉन्फिडेंस खत्म, कॉन्फिडेंस लो और सामने वाला पर्सन बोल। यही प्रॉब्लम 95% लोगों के साथ है। एग्जाम्पल, उसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं कि मोस्ट लर्नर्स कहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो गाइज, अगर आपको बोलना है कि मैं अभी बिजी हूँ, आप रुक गए, दिमाग में सोचने लगे कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा। मैं के लिए आई यूज होगा, व्यस्त के लिए बिजी यूज होगा। आप उस सेंटेंस को ग्रामर के थ्रू दिमाग में बनाते हैं। आई एम बिजी नाउ, फाइन, मान भी लिया आपने, वो सेंटेंस सही बना लिया, पर उसमें क्या हुआ, 5 से 6 सेकेंड्स आपको सोचने और सेंटेंस बनाने में लगे। और रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन में इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो आपके सेंटेंस का वेट करें, आपको सुनने का वेट करें। वहीं आपका इंप्रेशन खराब, आपका कॉन्फिडेंस लो, सामने वाला बोर्ड, और आप बहुत नर्वस एंड हेजिटेट हो जाते हैं कि आप कभी इंग्लिश नहीं बोल सकते। प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? अब सवाल आता है कि सही तरीका क्या है। तरीका बिल्कुल सिंपल है। स्टॉप ट्रांसलेटिंग एंड स्टार्ट यूजिंग चंक्स। व्हाट आर द चंक्स? चंक्स क्या हैं? मोस्ट पॉपुलर चंक्स कौन कौन से हैं वो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत अच्छे से समझाया है। पार्ट 3 में हमने उस चंक्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया है। तो गाइज, डोंट फॉरगेट टू वॉच पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अगर आप ये तीनों वीडियोस एक साथ देख लोगे, देन आई एम डैम श्योर कि आप आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे विद यूजिंग चंक्स। नो वरीज, मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि व्हाट आर द चंक्स। गाइस, चंक्स का मतलब होता है इंग्लिश के वो रेडीमेड सेंटेंसेस जो आपको पहले से याद होते हैं। यू डोंट क्रिएट दैम, यू जस्ट यूज दैम। जैसे इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग, मुझे गुस्सा आ रहा है, जस्ट यूज द चंक्स, आई एम गेटिंग एंग्री। तो इंग्लिश में ऐसे बहुत मोस्ट पॉपुलर चंक्स हैं। 12 मोस्ट पॉपुलर चंक्स मैंने पार्ट 2 में आपको क्लियर किए हैं, पार्ट 1 में आपको बताया है। सो गाइज, मस्ट वॉच दीज 2 वीडियोज प्लीज। अगला है, अगर आपको कहना है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, डोंट ट्रांसलेट एट ऑल, आई डोंट अंडरस्टैंड, नो आई डोंट गेट दैट। ये होते हैं इंग्लिश के चंक्स जो कि आपको आना बेहद जरूरी है। नो ग्रामर, नो ओवर थिंकिंग, ओनली जस्ट डायरेक्ट स्पीकिंग। तो चलिए अब मैं आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देती हूँ। मैं आपको अलग अलग सिचुएशंस में समझाऊँ। मॉम सेज, जाओ जाके बाजार से सामान ले आओ, और आप बोलते हो ठीक है मैं ले आऊंगा। सो इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग, जस्ट से दैट ओके आई विल गेट इट, मतलब ठीक है मैं जाके ले आऊंगा। या फिर आपको बोलना है अभी नहीं मैं बाद में करूंगा। तो आपके पास ऐसी सिचुएशंस के लिए कुछ रेडीमेड चंक्स होना बहुत जरूरी है। अब आपने जैसे कि बोला कि नहीं अभी नहीं मैं बाद में लेकर आऊंगा या फिर मैं बाद में करूंगा, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? क्या आप उसको ट्रांसलेट करने में अपना समय खराब करोगे, या फिर आप रेडीमेड चंक्स को यूज करके उस सेंटेंस को फटाफट से बोल दोगे? ऑब्वियसली कि आपके पास रेडीमेड चंक्स होने चाहिए।
तो जैसे कि मैंने बोला अभी नहीं, मैं बाद में करूंगा, तो उसको आप इंग्लिश में बोलो नॉट नाउ, आई विल डू इट लेटर, मतलब अभी नहीं, मैं बाद में करूंगा। और या फिर आपको कहना है कि मैं भी थका हुआ हूं, तो आप उसको फटाफट से इंग्लिश में बोल दो आई एम टाइड अप राइट नाउ। ओके, सो चंक्स का मतलब ये होता है कि आपके पास रेडीमेड सेंटेंसेस होने चाहिए, रेडीमेड चंक्स होने चाहिए, जिनको आप इंस्टेंटली बोल सको या उनमें अपनी बातों को जोड़कर बोल सको। तो देखा आपने ऊपर जो भी सेंटेंसेस बोले, आपने उसमें कुछ भी ट्रांसलेट नहीं किया, आपके पास चंक्स थे तो आपने फटाफट से यूज करके उन चंक्स को बोल दिया। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग चंक्स। तो चलिए बात करते हैं सिचुएशन नंबर 2 की, और जो है विद फ्रेंड्स। आपका फ्रेंड आपको कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। आपको बोलना है कि मैं भी रास्ते में हूं। आपके पास इसका चंक होना चाहिए एंड यू जस्ट से दैट आई एम ऑन माई वे और आई एम ऑन द वे। और फिर आपको बोलना है मुझे 10 मिनट दो, मैं 10 मिनट में वहां पहुंचता हूं। अब इसको आप ट्रांसलेट करके सेंटेंस को बनाओगे, देन यू थिंक कि आपको कितना ज्यादा टाइम लगेगा, राइट? तो अभी आपको बोलना है मुझे 10 मिनट दो, मैं 10 मिनट में वहां पहुंचता हूं। आपके पास चंक हुआ तो आप इस सेंटेंस को चुटकी में बना के खड़ा कर दोगे, ठीक है? सो जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, आई विल बी राइट देयर। ये है चंक, ठीक है? अगर आपने इस चंक को सीख लिया तो आप कुछ भी लंबे से लंबे सेंटेंस सेकंड्स में बना के रख देते हो, ठीक है? तो आपने बोला मुझे 10 मिनट दो, मैं 10 मिनट में वहां पर पहुंचता हूं। जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, आई विल बी राइट देयर। और चंक्स कुछ इस तरीके से यूज होते हैं। दैट वाज अ फन। सो यू नो व्हाट गाइस, व्हाई दिस टेक्निक वर्क्स। ये टेक्निक आखिर क्यों काम करती है? बिकॉज रियल कॉन्वर्सेशंस ग्रामर से नहीं, सिर्फ हैबिट से होती है। जब आप चंक्स याद करते हो तो ब्रेन फास्ट रिस्पॉन्ड करता है, ओवर थिंकिंग बंद हो जाती है और फ्लुएंसी ऑटोमेटिक बनती है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जैक्ट प्लान देती हूँ जो कि आपको फॉलो करना है। स्टेप 1, डेली 20 चंक्स, हर दिन 20 चंक्स विद सेंटेंसेस याद करो। स्टेप 2, स्पीक लाउडली, रोज 10 मिनट उन चंक्स, उन सेंटेंसेस को मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। स्टेप 3, रियल लाइफ यूज, सेम सेंटेंस एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस रियल लाइफ में यूज करो। बस इतना करने से आपकी इंग्लिश 30 दिनों में कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। एंड यू नो व्हाट गाइस, की सबसे बड़ी गलती क्या है? People try to speak perfect English, but exactly you don't need perfect English, you need only confident English. Fluency is more important than grammar. आज से एक डिसीजन लो, I will not translate, I will speak directly. छोटे छोटे sentences बोलो पर बिना डरे बोलो. Remember, you don't need big grammar books, you need only smart habits. And this chunk method is your shortcut to fluency. This is all about today's video. If you like this video, hit the like button, share and subscribe to this channel. Let's catch you again in part 5 everyone. Wait for that and keep practicing like this. Thanks for watching. See you soon in the next video. Tab tak ke liye